नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पिछले दिनों लॉकडाउन के बाद जब अप्रवासी मजदूरों का दिल्ली से या दिल्ली के आसपास के इलाकों से अपने घर जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें एक तस्वीर कहें काफ़ी चर्चा में रही। वो तस्वीर थी एक लड़की की जो अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा तक लेके जाती है। बीच बीच में हालांकि कई जगह उसे मदद मिली थी, लेकिन वो लड़की अपने पिता को लेकर के अपने गांव चली जाती है, करीब 1200 किलोमीटर। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब जब ये तस्वीरें आई उसके बाद इस लड़की जिसका नाम ज्योति है, अब उसको जो है मदद के लिए काफ़ी हाथ सामने आए हैं और इनमें से एक चिराग पासवान है जिन्होंने ट्वीट किया है, 51,000 रुपये की मदद की है और उनके पढ़ाई वगैरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो चिराग हमारे साथ हैं, ज्योति भी हम जुड़ेंगे। चिराग, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो तस्वीरें थी वो काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी लोगों को विचलित भी किया, लेकिन आपने हाथ बढ़ाकर इस लड़की की मदद की है। जी 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 चिराग, यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जो तस्वीरें थी वो सारी दुनिया ने देखी और आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है इस ज्योति को और उसके परिवार को। जी मुझे जानकारी मिली थी और आज से लगभग 8 दिन पहले ही मैं उनसे और मैं दोबारा चिराग आपके पास आता हूं, कुछ लाइन में गड़बड़ी है। दोबारा हम आपको डायल करते हैं और तब तक हम ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति, यदि आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो आप बताएं, आपको मालूम है चिराग पासवान ने आपको मदद करने की घोषणा की है? हाँ मालूम है। क्या मालूम है, बताइए। कि यही पापा लोग सब बोलिए, मम्मी लोग सब की चिराग पासवान की तरफ से 50,000 की घोषणा की है। तो आप क्या पढ़ाई वगैरह करेंगी? आपको ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो साइकिल फेडरेशन है यहाँ आके आप ट्रेनिंग करेंगी, आपकी क्या इच्छा है? हाँ करेंगे। नहीं, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आएंगी या फिर गांव में रह के पढ़ाई करेंगी? ट्रेनिंग लेंगे साइकिल का पहले। जी समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। पहले ट्रेनिंग लेंगे साइकिल का दिल्ली जाके, तो उसके बाद पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो आप मतलब साइकिलिंग फेडरेशन यदि आपको ट्रेनिंग देगा तो आप साइकिल जो है वो चलाने के लिए तैयार हैं। अब ये बताइए, गांव में लोग सब आपके बारे में क्या बातचीत करता है कि इतनी बहादुर लड़की है, 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आ गई, क्या क्या बातचीत होता है गांव में? बहुत बोलता है, सब बोलता है बहुत अच्छी बहादुरी की काम की, सब अच्छा से बात कर रहा है। सब अच्छा से बात करता है, मतलब आपके बहादुरी की चर्चा चल रही है। तो और आपको लगता है कि आपके वजह से गांव की और लड़कियों का जो है उनका हौसला भी बढ़ेगा, वो भी कुछ करना चाहेंगी पढ़ाई लिखाई में? हाँ जी, तो ये ज्योति हैं, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती है, लेकिन एक बात तो उन्होंने कहा कि उनको मालूम है कि चिराग पासवान ने घोषणा की है 51,000 रुपया देने की। चिराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आप उस लड़की से मैं अभी बात कर रहा था, उनको मालूम है कि आपने घोषणा की है, उसके मदद की, और क्या योजना है उसके बारे में आपके पास? देखिए, मैं चाहता हूं कि जितना एक तरफ वो ध्यान अपने साइकिलिंग पर भी दें, बट साथ ही साथ शिक्षा का महत्व भी कहीं ना कहीं हम सब समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि वो अभी उनकी उम्र कम है, 15 साल की है, तो मैं चाहता हूं कि ग्रेजुएशन तक की वो अपनी पढ़ाई भी साथ ही साथ कंप्लीट करें। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि पढ़ाई के साथ साथ जिस स्पोर्ट्स में आप अपनी दिलचस्पी रखते हैं उसमें भी आप अपनी प्रतिभा को आप निखार सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका एडमिशन किसी ऐसे कॉलेज में हो, और इसीलिए मैंने पहल की है कि वो दुनिया के देश जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के साथ अपनी साइकिलिंग पर भी वो ध्यान दे सके। तो उसके लिए मैं पूरी तरीके से उनकी मदद के लिए, उनकी शिक्षा भी पूरी हो और उसका खेल भी और निखर कर सामने आए, साइकिलिंग में और वो निखर हो।
और अच्छे से उसको सीख पाएं, चला पाएं, कर पाएं, और ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आने वाले समय में वो हमारे देश का नाम अच्छा करें। उसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी मदद होगी, आर्थिक से लेके व्यक्तिगत तौर पर, जहां पर मेरी और आपने राष्ट्रपति को भी एक खत लिखा है इस बारे में कि उनको पुरस्कार दिया जाए, ज्योति को। जी बिल्कुल, ये हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी से पहले जितने भी साहसी बच्चे हैं हमारे देश के, उनको चिन्हित किया जाता है और उनको वीरता। माफी चाहता हूं कि बार बार जो है चिराग से हमारा संपर्क टूट रहा है, लेकिन जो बात हमें पहुंचाने थी वो बात पहुंच गई है। चिराग ने घोषणा की है कि वो उनको आर्थिक मदद तो देंगे ही, साथ में वो चाहते हैं कि इस ज्योति की जो है शिक्षा भी जो है वो पूरी हो और उसकी वो मदद करेंगे। और जी चिराग, आपने राष्ट्रपति को भी खत लिखा है। जी बिल्कुल, मैंने राष्ट्रपति को भी मैंने इस संदर्भ में पत्र लिखा है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दौरान जिस तरीके से बाल वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें ज्योति जी का भी नाम उसमें शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा साहस का परिचय होता है कि अपने उनको 1200 किलोमीटर यात्रा कर आप उनको अपने गृह जिले तक आप उनको लेकर जाती हैं। तो मुझे लगता है साहस की ये अद्भुत मिसाल है और इसको कहीं ना कहीं इसको पुरस्कृत करने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को मैंने पत्र लिखकर मैंने उनसे आग्रह किया है कि आने वाले वर्ष में जो वीरता पुरस्कार जो बच्चों को दिया जाता है उसमें ज्योति जी का नाम जरूर उसमें सम्मिलित किया जाए। और पासवान साहब ने तो खेल मंत्री को भी ट्वीट किया है। सॉरी, आपकी आवाज मैं कह रहा था कि पासवान साहब ने तो खेल मंत्री को भी ट्वीट किया है, किरण रिजिजू को, इसके बारे में। जी बिल्कुल, हमारे संस्थापक मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी किरण रिजिजू जी को भी ट्वीट के माध्यम से भी, और मुझे खुशी है कि तुरंत उसी वक्त किरण जी का, आदरणीय खेल मंत्री जी का तुरंत उसी वक्त रिप्लाई भी आया। और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से तमाम तरीके के संस्थान है, मंत्रालय है, केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, हर कोई जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर इनका साथ दे रहा है, इनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। मुझे लगता है ये भी एक अद्भुत मिसाल है। तमाम तरीके की संस्थाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसी प्रतिभा को मुझे लगता है निखारने की जरूरत है। और उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की कि अभिभावकों की तरफ से भी अब ये कहीं ना कहीं पहल होती हुई दिख रही है। इनके पिताजी से जब मेरी बातचीत हुई तो उनकी तरफ से भी जितना उत्साह था इनको आगे बढ़ाने को लेकर, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि खेलकूद में अभिभावक उतनी रुचि नहीं लेते। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या IAS ऑफिसर बने, सरकारी नौकरी में जाए। पर जिस तरीके से उनके पिताजी ने भी उत्साह दिखाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जिस तरीके से हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रही है, उसकी भी एक अद्भुत मिसाल है। यहाँ पर बेटी को हम ना सिर्फ आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न संस्थान या सरकारें कर रही हैं, बल्कि उनके अभिभावक, उनके पिताजी भी उतने ही उत्साहित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद जब हम ज्योति जी को जानेंगे तो इनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि होगी, राष्ट्रीय नहीं, आज की भी तारीख में भी है। जिस तरीके से इवांका ट्रंप जी के द्वारा इनके साहस को चिन्हित किया गया, उसमें हमारी तरफ से जो छोटा मोटा योगदान संभव हो हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं। जी चिराग, माफी चाहता हूं, लाइन में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन आपने वक्त निकाला इसके लिए, बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति भी हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, आपकी कहानी जो है निश्चित रूप से एक साहसिक कहानी है और प्रेरणा देगी आने वाले दिनों में। आपकी तरह जितनी भी बच्चियां हैं बिहार जैसे जगह से, और ये जो साहस का परिचय आपने दिया कि पिता को कैरियर पर बैठा के 1200 किलोमीटर की यात्रा की, इसके लिए भी निश्चित रूप से आप जो है वो धन्यवाद की पात्र रहेंगी। मॉडर्न जमाने की श्रवण कुमार जो है उसका खिताब आपको दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।